नमस्कार, हमारे बिहार में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 23 पुलिस पदाधिकारियों को सम्मान मिलेगा। राष्ट्रपति के विशिष्ट सेवा पदक और सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा। विपिन सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक और राजकुमार सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति का विशेष सेवा पदक। वही सुबोध कुमार पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध विभाग को मिलेगा सम्मान। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पे। मरगूब, जानना चाहेंगे आज बिहार के जो 23 पुलिस पदाधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा सम्मान दिया गया और अब 15 अगस्त को भी सम्मान दिया जाएगा, सम्मान मिलेगा। इनमें अगर बात की जाए तो किन किन प्रमुख लोगों के नाम शामिल हैं? देखिए, निश्चित तौर पर 15 अगस्त कह सकते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस है, इस दिन राष्ट्रपति के द्वारा एक घोषणा होती है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में जाती है और वहां से एक लिस्ट निकलता है। और आज भी वो लिस्ट आया है। बिहार के लिए गौरव की बात यह है कि 23 लोगों को विशिष्ट सेवा से 2 लोगों को और सराहनीय सेवा से 21 लोगों को कह सकते हैं कि पुरस्कृत किया जाएगा। इसमें जो सबसे प्रमुख नाम है, विशिष्ट सेवा में जो नाम है वो विपिन कुमार सिंह है, आर्थिक अपराध इकाई में है, वो दरोगा है। इन्होंने पिछले 1 साल में आर्थिक अपराध इकाई को लेकर के बालू माफियाओं के खिलाफ बहुत अच्छा काम किया है। इस कारण से इनकी अनुशंसा गई थी और इन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया जा रहा है। साथ ही साथ राम कुमार सिंह पुलिस अवर निरीक्षक है और ये भी कह सकते हैं कि पुलिस कार्यालय पटना में है। इन्होंने कई घटनाओं में उद्भेदन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और विशिष्ट सराहनीय सेवा का जो मेडल है वो 21 लोगों को दिया जाएगा। इसमें डीएसपी सुबोध कुमार सिंह के साथ साथ कई लोग शामिल हैं। तो देखिए, इसका जो पैमाना है वो ये है कि आप अगर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, पुलिस का तो विभिन्न क्षेत्रों है, सीआईडी का क्षेत्र है, अनुसंधान का क्षेत्र है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का क्षेत्र है, बालू माफियाओं के खिलाफ है, शराबबंदी के खिलाफ है, शराब तस्करों के खिलाफ है। तो इन सब मामलों को लेकर के एक लिस्ट जाती है और वही अनुशंसा राष्ट्रपति मंजूर करते हैं। तो फिलहाल कल इन लोगों के लिए बहुत गौरव का दिन है और इन सभी को कल राष्ट्रपति की तरफ से राष्ट्रपति के द्वारा जो अनुशंसित है। बिल्कुल अमरगोप, चलिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो सीधे रुक करेंगे पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन में। तो राष्ट्रपति के संबोधन में सीधे रुक कर रहे हैं। उनके शौर्य और पराक्रम के बल पर ही आज हम और आप आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मैं उन सभी अमर सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। अनेक देशों की तरह हमारे राष्ट्र को भी विदेशी हुकूमत के दौरान बहुत अन्याय और अत्याचार सहने पड़े, परंतु भारत की विशेषता यह थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हमारा स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। उन्होंने तथा अन्य सभी राष्ट्र नायकों ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त करने का मार्ग तो दिखाया ही, साथ ही राष्ट्र के पुनर्निर्माण की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। उन्होंने भारतीय जीवन मूल्यों और मानवीय गरिमा को पुनः स्थापित करने के लिए भी भरपूर प्रयास किए। अपने गणतंत्र की विगत 75 वर्षों की यात्रा पर जब हम नज़र डालते हैं तो हमें यह गर्व होता है कि हमने प्रगति पथ पर काफ़ी लंबी दूरी तय कर ली है। गांधी जी ने हमें यह सिखाया है कि गलत दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ाने से अच्छा है कि सही दिशा में धीरे ही सही लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा जाए। अनेक परंपराओं से समृद्ध भारत के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र की अद्भुत सफलता को विश्व समुदाय सम्मान के साथ देखता है। प्यारे देशवासियों, हाल ही में संपन्न टोक्यो ओलंपिक में हमारे खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का गौरव बढ़ाया है। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपनी भागीदारी के 121 वर्षों में सबसे अधिक मेडल जीतने का इतिहास रचा है। हमारी बेटियों ने अनेक बाधाओं को पार करते हुए खेल के मैदानों में विश्व स्तर की उत्कृष्टता हासिल की है। खेल कूद के साथ साथ जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और सफलता में
युगांतरकारी परिवर्तन हो रहे हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर सशस्त्र बलों तक, प्रयोगशालाओं से लेकर खेल के मैदानों तक हमारी बेटियां अपनी अलग पहचान बना रही हैं। बेटियों की इस सफलता में मुझे भविष्य के विकसित भारत की झलक दिखाई देती है। मैं हर माता पिता से आग्रह करता हूं कि वे ऐसी होनहार बेटियों के परिवारों से शिक्षा लें और अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करें। पिछले साल की तरह महामारी के कारण इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े पैमाने पर नहीं मनाए जा सकेंगे, लेकिन हम सबके हृदय में हरदम भरपूर उत्साह बना हुआ है। हालांकि महामारी की तीव्रता में कमी आई है, लेकिन कोरोना वायरस का प्रभाव अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस वर्ष आई महामारी की दूसरी लहर के विनाशकारी प्रभाव से हम अभी तक उबर नहीं पाए हैं। पिछले वर्ष सभी लोगों के असाधारण। तो आप सुन रहे थे पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की संबोधन को। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार विधान परिषद में भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आगाज किया। इस अवसर पर विधान परिषद के अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पर जश्न आजादी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यादगार पल जीवन भर याद रहेगा। वहीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आज का दिन स्वतंत्रता दिलाने वालों को याद करने का दिन है। आजादी का 75वां वर्ष हमारे लिए गौरव का दिन है। तारीख इस बार विशेष महत्व रख रहा है कि जिस झंझावत से निकलकर अपनी आजादी की तरफ को जिन लोगों ने गवाह नहीं भागीदार बने हैं, उनकी स्मृतियों को संजो कर आने वाला पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेने के लिए और राष्ट्र के प्रति अपने संकल्प को मजबूत करने का ये 75वां वर्ष कहीं न कहीं गौरवान्वित हम सबको कर रहा है। ये सुखद क्षण कि हम लोग भागीदार न गवाह बनने जा रहे हैं और इतने कोरोना के झंझावत के बाद हम अपने विरासत को अपनी स्मृतियों से ओझल नहीं होने देने के लिए जो कार्यक्रम तय किए हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए आप सबको 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। अमृत महोत्सव, इसका मतलब कि 75 साल जब जिसका होता है उसके लिए अमृत महोत्सव हम लोग मनाते हैं। तो आज आज़ादी के 75वां साल हम लोग मनाने जा रहे हैं। कल 15 अगस्त को इस अवसर पर उसके संध्या बेला में हम लोगों ने एक इस कार्यक्रम को रखा ताकि यादगार संध्या ये बने। बिहार विधान स्वतंत्रता दिवस की आज सीएम नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बधाई दी। 15 अगस्त पर पटना के गांधी मैदान में इस बार 7 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शित होने वाली झांकियों में प्रमुख तौर पर मद्य निषेध विभाग के द्वारा शराबबंदी कानून को लेकर एक झांकी बनाई गई है और साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा कोविड-19 को लेकर टीकाकरण को लेकर एक झांकी बनाई गई है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के द्वारा सब्जी मार्केटिंग पर भी झांकी देखने को मिलेगी। हमारे संवाददाता मरगूब आलम की ये रिपोर्ट देखिए। एसके मेमोरियल के बगल में हम आपको नजारा दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से उद्योग विभाग का उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के द्वारा ये झांकियां बनाई जा रही हैं। उसके साथ आप देख सकते हैं ये बगल में जो है यह है कि कहीं ना कहीं 181 पर आप कॉल करके कई सहायता ले सकते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का जो थीम है शराबबंदी पर सबकी नजर रहेगी। ये मद्य निषेध विभाग की झांकियां हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए किस तरीके से ये झांकियां हैं। जहरीली शराब का नशा, अनमोल जीवन की दुर्दशा, ये कवायद है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो थीम है उस थीम को इस पूरे झांकी में दिखाने की कोशिश की गई है। मद्य निषेध विभाग के द्वारा ये झांकियां बनाई जा रही हैं और पूरी तरह से ये झांकियों में
कई ऐसी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं जिन चीज़ों को देखने के बाद शायद कहीं न कहीं राज्य सरकार का जो शराबबंदी कानून है उसको लेकर के जो नीतीश कुमार ने पहल की है, शायद एक मैसेज भेजने की कोशिश की जा रही है। पटना के गांधी मैदान में कल 7 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। मद निषेध विभाग की ये झांकी कहीं न कहीं शराबबंदी को लेकर बनाई गई है और इस पूरे झांकी में कहीं न कहीं शराबबंदी की पहल को बिल्कुल सही ढंग से ठहराया गया है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको दिखा दें कि इन झांकियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये झांकियां बिल्कुल अंतिम रूप में है। कल इन्हें कह सकते हैं कि पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शित किया जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं कहीं न कहीं 5वीं झांकी का वो नज़ारा। ये आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान के नज़दीक हर विभाग की अलग अलग झांकियां हैं और फिलहाल इसे अब अंतिम रूप बिल्कुल दे दिया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना की ये झांकियां आप देख सकते हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति की ये झांकियां हैं। कोविड को लेकर के, टीकाकरण को लेकर के देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति ने एक झांकी तैयार की है। किस तरीके से राज्य में टीकाकरण हो रहा है और किस तरीके से टीकाकरण में लोगों को कहा जा रहा है कि आप आएं और टीकाकरण में भाग लें, उसका लेकर के लोगों को ये झांकियां कह सकते हैं कि प्रेरित करेंगी। और सहकारिता विभाग की एक झांकी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं सहकारिता विभाग की ये झांकी है, इसको भी अंतिम मूल्य लगभग दिया जा रहा है। जो सहकारिता विभाग अपनी ओर से जो सब्जी बेचने का काम कर रही है, दुकानें लगा रही हैं पटना के कई इलाकों में, उसको लेकर के लोगों की भी जागरूकता फैलाई जा रही है। तो फिलहाल 7 झांकियों का प्रदर्शन कल पटना के गांधी मैदान में किया जाएगा और इन झांकियों के बाद कहीं न कहीं कल फिर इनकी 1 2 3 की घोषणा होगी कि पहले नंबर पर कौन, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर कौन। तो कह सकते हैं कहीं न कहीं झांकियां अंतिम रूप दे दी गई हैं और पटना के गांधी मैदान में कल निश्चित तौर पर इन झांकियों का प्रदर्शन होगा। अपने सहयोगी आशीष के साथ मरगुबालम कसी। खगड़िया में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम शहर के शहीद प्रभु नारायण चौक पर आयोजित की गई, जिसमें बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारानंद सदा भी भाग लिए और कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने सबसे पहले देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले खगड़िया निवासी प्रभु नारायण सिंह के प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी और जिसके बाद कांग्रेस नेता तारानंद सदा और सदर विधायक छत्रपति यादव ने संयुक्त रूप से जिले के कई स्वतंत्रता सेनानी और दर्जनों दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों को सम्मानित किया। आपको कुर्बानी देकर के देश को आजाद किया, एक सुनहरा भारत मिला, लेकिन आज उस भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है। तो उसको बेनकाब करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह संकल्प लिया है आज के दिन हम अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके परिजन को हम सम्मानित करके और हम आज शपथ लेंगे ये जो सरकार है, जो केंद्र में बैठे हुए जो सारे हमारे जो मूलभूत संरचना है, जो हमारे संवैधानिक ढांचा है, जिसको ये चरमरा रही है, इसके खिलाफ हम लोग। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर बिहार विधानसभा की तस्वीरें जहां पे किस तरह से वहां सजाया गया है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां रोशनी से विधानसभा नहाया हुआ है और स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा पूरा रोशन हुआ है, जगमगा रहा है। ये तस्वीरें दिखा रहे पटना की बिहार विधानसभा की, जहां पे स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरी जोर शोर से तैयारी की गई है, लाइटों से सजाया गया है और जिस तरह से विधानसभा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लाइटों से पूरा सजाया गया है, पूरा विधानसभा है वो जगमगा रहा है। तो ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की जहां पे किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के को लेकर रोशनी से पूरा विधानसभा नहाया हुआ है, जगमगा रहा है। हालांकि ये काफी खूबसूरत सा नजारा देखने को मिल रहा बिहार विधानसभा की, जहां पे स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरा विधानसभा रोशनी से नहाया हुआ है। फिलहाल यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान में कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूरे गांधी मैदान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गांधी मैदान के अंदर बाहर बिहार मिलिट्री पुलिस के 2 बटालियन, विशेष शाखा के 50 से ज्यादा अधिकारी, आईबी के कई अधिकारी और बिहार पुलिस के 200 से ज्यादा जवान और 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर
15 से ज्यादा डीएसपी, 50 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। गांधी मैदान की कैसी होगी सुरक्षा और क्या है इंतजाम, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगू बालम ने। 15 अगस्त को लेकर गांधी मैदान में कैसे इंतजाम होंगे, क्या इंतजाम होंगे, सुरक्षा के क्या इंतजाम हम आपको दिखाएंगे। अभी हम आपको फिलहाल वो नजारा दिखा जा रहे हैं। पूरे गांधी मैदान में डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पूरे गांधी मैदान के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। आप ये लाइव वीडियो देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गांधी मैदान में डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की टीम पूरे गांधी मैदान को चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। पूरे गांधी मैदान में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये लाइव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं कशिश न्यूज पे। और डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की दो टीमों को लगाया गया है। अब पूरे गांधी मैदान में ये टीम कह सकते हैं कि एक एक गांधी मैदान का कोना कोना खंगाल रही है और सुरक्षा के सख्त। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जातीय जनगणना का मुद्दा छाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा। उनसे बेशक अब तक इसका जवाब नहीं मिला, लेकिन बताते चले कि यानी सीएम नीतीश का जो संदेश था पीएम मोदी तक पहुंच गया है। जो जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने पत्र लिखा था, इस पत्र अब पीएम मोदी के पहुंच चुका है और अब देखना होगा कि जो पत्र मिलने के बाद पीएम मोदी कब समय देते हैं मिलने का। तो पटना जिला प्रशासन ने लगातार बढ़े गंगा के जलस्तर में वृद्धि को देखते हुए एनआईटी घाट को पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया है और वहीं पुलिस और जिला प्रशासन की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। गौरतलब है कि लगातार एनआईटी घाट पर लोगों का आना जाना लगा रहता था और लोग वहां स्नान भी करते देखे गए थे। उसके बाद कशिश न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुंगेर में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है, जिस कारण अब बाढ़ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और हाल यह है कि अब गंगा में आए बाढ़ का पानी एक और तो यानी NH 80 पर चढ़ गया, तो ये दूसरी ओर अब बरियारपुर खड़गपुर मुख्य मार्ग के 10 भावड़ा पुल जो कि निर्माणाधीन है, उसके नीचे आवागमन के लिए बनाए गए डायवर्सन पर भी चढ़ चुका है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय में गंगा के जलस्तर बढ़ने से 3 अनुमंडल के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोग बांध पर झोपड़ी बनाकर रहने को विवश है। सैकड़ों घर में पानी प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों को काफी फजीहत हो रही है। डीएम और एसपी 2 दिनों से प्रभावित इलाकों का दौरा भी कर रहे हैं और खासकर बेगूसराय, तेगरा और बलिया अनुमंडल में 51 गांव में गंगा के जलस्तर बढ़ने से पानी घरों में प्रवेश कर गया है और कई घरों में 3-3 या 4-4 फीट तक पानी चला गया है, जिससे लोग घर छोड़कर बांध पर रहने को विवश है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस कदर घर में पानी लगा हुआ है। बाढ़ के अथमल गोला प्रखंड के सबनीमा के पास NH 31 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है, जिससे कि आसपास के ग्रामीण भी दहशत में आ गए हैं। हालांकि इसको लेकर अनुमंडल प्रशासन अलर्ट है, पर बाढ़ के पानी से बिहार, रामनगर, दियारा के लोग सबनीमा पुल पर शरण लिए हुए और कुछ लोग मध्य विद्यालय में रह रहे हैं। वहीं पीड़ितों को खाने पीने की व्यवस्था सरकार के द्वारा दी जा रही है। खगड़िया में इन दिनों नदियां उफान पर है। जिले में गंगा और बूढ़ी गंडक समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में हो रही वृद्धि से खगड़िया सदर प्रखंड के 3 पंचायत रहीमपुर उत्तरी, रहीमपुर मध्य और रहीमपुर दक्षिणी पंचायत जो बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित है, जहां की करीब 25,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने बाढ़ के हालातों पर बोलते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर बाढ़ पीड़ितों के लिए काम कर रही है। फसल नुकसान की भरपाई के लिए सरकार नुकसान का आकलन करा रही है और जल्द उनको मुआवजा मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव द्वारा लगातार जातीय जनगणना के मांग पर कहा कि उनके पिताजी और माताजी का भी सरकार रही है, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं कराई। देती हूँ डिटेल कि हमारी प्रभावित जिलों की संख्या 15 है। हम 15 जिले में बाढ़ प्रभावित है। हमारी प्रखंडों की संख्या 82 है
और हमारे पंचायतों की संख्या 484 है और प्रभावित गांवों की संख्या अगर कहिएगा तो 1299 है। उसके अलावा अगर प्रभावित जनसंख्या की आप चिंता करेंगे तो 1,34,063 लोग हैं, 16.91 इतने हमारे बाढ़ पीड़ित में अभी लोग हैं। और हमारा अभी जो राहत शिविर अभी चल रहा है उस राहत शिविर की संख्या है 36। राहत शिविर में जो आवासित बाढ़ पीड़ितों की संख्या जो रह रहे हैं उनका 7,608 लोग अभी रह रहे हैं। और आज हमारे यहाँ जो सामुदायिक किचन चल रहा है, जिसकी रसोई हम कहें कि सामुदायिक किचन की रसोई, जहाँ भी बाढ़ है हमारे कोई लोग एक भूखे ना रहे, उसके लिए जो हमारी चिंता है उसमें 178 जगह हमारी सामुदायिक किचन चल रहा है और किचन से लोग भोजन कर रहे हैं। 93,749 लोग हमारा एक समय में पूरा भोजन चल रहा है। जैसा बनेगा वैसा देखा जाए। देखिए, हम कहीं भी कुछ नहीं कर सकते हैं उसमें, ठीक है, जिसको प्रेशर बनाना है अपने, देखिए अपना अपना जो क्षेत्र है लोगों को फ्री है, हमारी इच्छा जो होगी वही करेंगे, मैंने उनकी जो होगी तो उनकी जो होगी मंशा होगी उस हिसाब से। क्योंकि हमारा है कि वहाँ अगर हम केंद्र में कहते हैं कि जनगणना नहीं हो, लेकिन और भी क्षेत्र जो हैं जो आपके जैसे मान लीजिए केरल है वो अपना जनगणना किया, उड़ीसा है वो अपना जनगणना किया, तो आप स्वतंत्र हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा है कि भाई अगर होगा तो विचार चाहे कुछ भी आगे आने वाले समय में फिर देखा जाएगा उसकी जनगणना। जब वो खुद मुख्यमंत्री, जब उनके पिताजी थे, माताजी थी, उस समय जनगणना क्यों नहीं हुआ? क्या मामला था कि जनगणना नहीं हुआ? और आज हम इतना प्रेशर दे रहे हैं, इस किस बात का दे रहे हैं, जबकि सरकार चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अगड़ा हो, सबके लिए चिंता करती है और सबकी बात सुनती है और सबका काम करती है। तो अभी ऐसा विचार क्या जरूरत? हाजीपुर में नाव हादसा, गंगा नदी में नाव पलटी, जो हादसे में 2 लोगों की मौत, नाव पर 3 लोग सवार थे। वही तरह से गांव के गांधी सेतु पाया नंबर 1 के पास यह हादसा हुआ है। तो हाजीपुर में गंगा नदी में नाव पलट गई, नाव पलटने में 2 लोगों की मौत हो गई। जातीय जनगणना को लेकर सोशलिस्ट एम्प्लॉयज संगठन की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। वहीं ओबीसी मोर्चा की ओर से जारी एक रिपोर्ट का भी लोकार्पण किया गया। उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय जनगणना को लेकर सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी की आज जरूरत है। वह उन्होंने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि जातीय जनगणना से तनाव पैदा होता है, लेकिन उनको यह पता होना चाहिए कि धार्मिक जनगणना से ही तनाव पैदा होता है और लोग चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे। लेकिन हम लोगों की यह कोशिश है कि जातीय जनगणना हो ताकि जाति का आंकड़ा सभी को मिल सके। जातीय तनाव पैदा अगर फिर थोड़ी देर के लिए उसको सच भी मान लिया जाए तो जात की गणना करने से जातीय तनाव, धर्म की गणना करने से धार्मिक तनाव पैदा नहीं हुआ है। तो क्यों धर्म की गणना करते हैं? जातीय तनाव अगर जात की गणना करने से तो धर्म की गणना करने से धार्मिक, इसका मतलब कहीं ना कहीं फिर यह भी अर्थ लगाया जा सकता है कि आप चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे, चाहते हैं कि धार्मिक तनाव रहे। या तनाव समाज में नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का तनाव नहीं रहना। लेकिन जो लोग कहते हैं जातीय तनाव, उनका गलत है, मन में बेईमानी है। इसलिए नवादा के गोविंदपुर पंचायत के बाराताड़ गांव में दलित समुदाय के एक ही परिवार के 6 दिनों में यानी 3 सदस्यों की बुखार लगने से मौत हो गई। मरने वालों में बाराताड़ निवासी रामविलास राजवंशी की पत्नी लालो देवी, 9 वर्षीय पुत्री करिश्मा कुमारी और 3 वर्षीय पुत्री सोनम कुमारी शामिल है। एक ही परिवार के 3 सदस्य की बुखार लगने से मौत हुई, तो वहीं 2 की जो हालत है वो गंभीर है, जिससे कि पूरा गांव दहशत में है। गया जिले के परेया प्रखंड कष्टुआ गांव निवासी बताते चले कि उदय पासवान जो उनके बेटे का शव चीन से उनके गांव पहुंचा, जहां उसका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा गया और गया शहर से गांव तक अंतिम दर्शन के लिए जहां हजारों की संख्या में लोग उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं नागशेर अमन चाइना में इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने गया था, जहां हॉस्टल में एक चाइनीज छात्र ने उसकी हत्या कर दी थी। घटना के बाद कई दिनों से शव को मंगाने की बात चल रही थी। जब उसका शव गांव पहुंचा तो लोगों की आंखें गमगीन हो गई, लोगों ने नम आंखों से विदाई दी।
और इसी के साथ बिहार की खबरों में हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।